हर एक आदमी के चेहरे पे मास्क, हाथ में ऑक्सीजन का डिब्बा। वह मंजर बहुत दूर नहीं है कि जब हर एक आदमी के चेहरे पे मास्क और हाथ में ऑक्सीजन का डब्बा होगा। जितना परेशान हम अपने बाहरी दुश्मनों से नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ देश के हित में। जितना परेशान हम अपने बाहरी दुश्मनों से नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा परेशान हम अपने देश के प्रधानमंत्री के निर्णय और यहाँ बसे हुए पूंजीपतियों से हैं, जो हमारे देश की प्रकृति को खत्म करके वहाँ पे विकास का काम करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदमी का पैर काट दिया जाए और उसके चेहरे को खूबसूरत कर दिया जाए। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि जब पैर नहीं रहेगा तो चेहरा खूबसूरत होके ही क्या करेगा? ठीक वैसे ही कि जब हमारी प्रकृति नहीं रहेगी तो वहाँ पे विकास का क्या फायदा? आखिर विकास क्यों हो रहा है वहाँ पे? सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत का जो भाग 100 मीटर से छोटा है उसको काट दिया जाए। तो आप जड़ काट देंगे तो कितना दिन तक वो मजबूत रहेगा? किसी वृक्ष का अगर जड़ काट दिया जाए तो क्या वो वृक्ष खड़ा रहेगा? ये तो कॉमन बात है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? वह मंजर बहुत दूर नहीं है कि जब हर एक आदमी के चेहरे पे मास्क और हाथ में ऑक्सीजन का डब्बा होगा। अरावली पर्वत पुराने पर्वतों में से एक है। ना जाने कितने पर्वतों को काट के खत्म कर दिया गया। अरावली पर्वत एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, यह हमारे देश की धरोहर है। यह हमारे देश की आन बान शान है, जो हमें रेगिस्तान से बचाता है। हमारे भारत देश को प्रदूषण से बचाता है। यहाँ पे जलवायु नियंत्रित करने का काम करता है और इसी को अब यह खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन ये पर्वत काटा गया वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। जहाँ पे देख जहाँ पे देखे जहाँ पे देखा जाएगा वहाँ पे बस रेगिस्तान रेगिस्तान दिखाई देगा। हर एक आदमी के चेहरे पे मास्क, हाथ में ऑक्सीजन का डिब्बा। ये पर्वत हमारी माँ समान है, जिसकी गोद में पूरा उत्तर भारत सुरक्षित है। बीते समय में एक महामंजर आया था कोरोना, जो कि कुछ दिनों तक ही था, क्षणिक था, आया और गया। बाकी जो महामंजर सामने दिखाई दे रहा है वो आएगा तो आजीवन ऐसे ही रहेगा। उसका न कोई दवा है और न उसको बचाने का कोई व्यवस्था, न उसका कोई सिस्टम। वह महामंजर देश के साथ, प्रकृति के साथ ही खत्म होगा। इस पर्वत को बचाने के लिए बस राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत को एक होना पड़ेगा। हर एक सोशल मीडिया के पोस्ट पे बस एक ही संदेश होना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे बस एक ही संदेश होना चाहिए कि अरावली पर्वत को बचाना है। और यह कार्यक्रम तब तक जारी जारी रखना होगा जब तक सरकार का निर्णय नहीं चेंज हो जाता। आखिर सरकार चाहती क्या है भाई? जो मन में आया वह कर दो। और जब हमें यह पता है कि इस पर्वत को काटने से या इस पर्वत को छेड़छाड़ करने से हमारे देश को चारों तरफ से नुकसानी है, तो आखिर इस सुरक्षा कवच को भेदा क्यों जा रहा है भाई? जो पर्वत हमारा सुरक्षा कवच बन के खड़ा है, आखिर उसको क्यों ढहा जा रहा है?
उसको क्यों खत्म किया जा रहा है। अरावंगी पहाड़ बस पहाड़ नहीं, ये हमारा प्राण है और इसको बचाना हमारा कर्तव्य भी है। अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो शायद बहुत भारी आपदा को सहना पड़ेगा। और आज अगर हम सभी भारतवासी एक नहीं हुए तो इतिहास जब कोई पूछेगा कि जब हमारे पर्वतों को काटा जा रहा था तो हम भारतवासी कहाँ थे, तब ये बताइए आपकी आपकी आने वाली पीढ़ी क्या उत्तर देगी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ एक दिन बहुत भारी पड़ेगा, और बस राजस्थान को ही नहीं, पूरा भारत देश को। और इसमें परेशान आम जनता होगी। गरीब, जो गरीब है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं मजबूत, वही परेशान होगा। अरे भाई, जो 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रखा है, जिसके घर में 4 ठो सरकारी नौकरी है, वो थोड़ी ना परेशान होगा इससे। होगा, बट उसके पास पैसा है, वो तुरंत उसका व्यवस्था करेगा। आज मैं जहां तक जानता हूं कि बहुत क्रिएटर हैं, क्रिएटरों का पूरा बौछार है यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे। अगर एक एक क्रिएटर अगर एक एक वीडियो बना के अगर करते हैं तो शायद यह महामंजर हट सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि एक एक वीडियो आप सही बनाइए और इस क्रांति में, इस महामंचर को हटाने में पूरे भारत का सहयोग करें। हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन है और हमारे समस्त भारतवासियों से निवेदन है कि पहाड़ियों को खनन को रोका जाए। पहाड़ियों का हमारे देश में रहना अनिवार्य है, इनका बहुत योगदान है। इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। आज पूरा राजस्थान रोड पे आ गया है इसको बचाने के लिए। और आज अगर हम इनका साथ नहीं दिए, मैं जानता हूं कि राजस्थान के साथ साथ पूरा उत्तर भारत तबाह हो जाएगा। तब न कुछ कहने को शेष रह जाएगा और न कुछ बचाने को शेष रह जाएगा।